नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद और आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अध्ययन में व्यस्त होंगे और बिल्कुल पॉजिटिव होकर सकारात्मक दृष्टि से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। करना भी चाहिए अपनी तैयारी को उसी अनुरूप और उसी अनुसार आपको आगे बढ़ना चाहिए इस लक्ष्य के साथ कि जल्द ही वैकेंसी आने वाली है और हमें इस बार इस वैकेंसी में कैसे भी करके ये न प्रकार सिलेक्शन लेना है। इसलिए मेहनत में कोई कसर आपके द्वारा नहीं रहनी चाहिए। आपको बहुत ही अच्छी चीज़ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं जो आपके लिए यूजफुल रहेगी, पॉजिटिविटी वाली रहेगी। आपको एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाली बात बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। मेरा उद्देश्य, मेरा मानना है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके समक्ष बीच बीच में लाता रहूं जो आपको पॉजिटिव करें और आप जब सारी चीज़ें देख हताश हो कि एग्ज़ाम है नहीं, भर्ती है नहीं, तैयारी कैसे करें, तो जब मैं बताऊं कुछ चीज़ें, वीडियो देखो मेरी, तो फिर आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार हो जाएगी। हाँ, हमें तैयारी में लगे रहना चाहिए, किंचित मात्र भी तैयारी में ढील नहीं देनी चाहिए, क्योंकि फिर ढील दे दी तो ऐसा होगा कि फिर हमारी जो रोटेशन है, रूटीन है, वो बिगड़ेगा, वो बढ़ती आएगी, हम तैयारी नहीं कर पाएंगे अच्छे से और हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। साथियों, मेहनत के अंदर 1% की भी कमी मत आने देना। ईमानदारी से मेहनत कीजिए, ऊपर वाला देख रहा है, आपको जरूर उसके अनुरूप फल देगा। और साथियों, आप सभी को अपने राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। कल 15 अगस्त है, हमारा राष्ट्रीय पर्व। इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। आप सभी को, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी पर्व के अवसर पर अपनी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी पर जो अध्यापक भर्ती ग्रेड 3 लेवल प्रथम लेवल 2 की टेस्टें चल रही हैं, उसके अंदर ऑफर आया है, 70% ऑफ का ऑफर। 4 बुकलेट इसके अंदर फ्री मिलेगी। बहुत अच्छे नए पैटर्न 2026 के पेपर के अनुसार के पैटर्न की टेस्ट चल रही है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट पे टेस्ट दे सकते हैं, फिर ऑफलाइन देने के लिए हम आपको पेपर का प्रैक्टिस पेपर देते हैं, डाउनलोड करके आप उसको अमार पे हल करिए। व्याख्यात्मक पीडीएफ मिलता है इसके अंदर, बुकलेट आपको फ्री मिल रही है, अपडेटेड नोट्स मिल रहे हैं इसके अंदर दोस्तों। और टीचिंग मेथड की भी टेस्ट इस पर 70% ऑफ है। टीचिंग मेथड नीट पात्रता में बहुत उपयोगी है और मेंस के अंदर भी है, तो आप जरूर पात्रता और मेंस के वाले तो जरूर ले, बहुत यूजफुल है। और मेंस की कर रहे हो चाहे पात्रता की कर रहे हो, किसी में भी कर रहे हो, टीचिंग मेथड सबके लिए यूजफुल है, तो इसको भी आप जरूर ज्वाइन करिए। और ये फुल टेस्ट सीरीज है, फुल सिलेबस के अनुसार। टीचर गुरुजी एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस ऑफर का लाभ उठाए दोस्तों। भाषा साहित्य वाली किताब अगर अभी तक आपने नहीं ली है, मार्केट में उपलब्ध है, बहुत शानदार रिव्यू के साथ किताब चल रही है, विद्यार्थियों को बहुत पसंद आ रही है। राजस्थानी भाषा की एकमात्र ऐसी पुस्तक जिसने इस पार्ट को बहुत सरल कर दिया है और इस पार्ट को मेरिट होल्डर पार्ट कहा जा रहा है। इसे हर प्रत्येक पेपर के अंदर 8 से 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और सारे प्रश्न ये किताब कवर करती है। पूरे मार्केट में कहीं भी दुकान पे जाओ मिल जाएगी आपको किताब। राजस्थानी भाषा साहित्य वाली किताब आप जरूर लीजिएगा दोस्तों। रीट पात्रता की बात सबसे पहले इसलिए होगी क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं अध्यापक भर्ती की। अध्यापक भर्ती तब होगी जब मुख्य परीक्षा होगी, लेकिन गवर्नमेंट और माननीय सरकार को अच्छे से पता है कि हम पात्रता हमें करवानी होगी, क्योंकि जो पिछली पात्रता हुई है उस और के दरमियान काफी समय बीत चुका है और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने एसटीसी करी है, बीएड करी है ना, तो वो बहुत सारे अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं है, तो उनको एलिजिबल करने के लिए, उनके पास पात्रता लाने के लिए रीट का आयोजन करवाना पड़ेगा और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा इसका आयोजन करवाया जाएगा, जैसा कि आप सभी को पता है। तो इसका आयोजन कब हो सकता है, क्या प्लानिंग है, इसके बारे में आपको मैं इसके बताऊंगा। देखो, स्थिति एक है, स्थिति के अनुसार बात करूंगा दोस्तों। पहली स्थिति दोस्तों ये अब तक थी कि बोर्ड द्वारा पूरी तरीके से तैयारियां जारी थी कि हम है जो इसी टाइम लिमिट यानी कि अक्टूबर से फरवरी के आसपास रीट करवा लेते अगर माननीय सरकार का ऑर्डर होता। लेकिन स्थिति दोस्तों क्या बनी है कि जो आरपीएससी बोर्ड है अपना, उसका टारगेट था कि अक्टूबर से फेब 2027 तक ये रीट प्री का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है ना। लेकिन स्थिति क्या बनी, चुनाव की स्थिति बन चुकी है, चुनाव की आचार संहिता दोस्तों अब जल्द ही आने वाली है। चुनाव की आचार संहिता है जो वो जल्द ही आने वाली है। तो आचार संहिता में अब पहली बात तो कि घोषणा नहीं कर पाएंगे, घोषणा नहीं होगी तो फिर दोस्तों क्या होगा कि इसका एग्जाम भी नहीं कर पाएंगे। हालांकि एग्जाम पे कभी आचार संहिता का प्रभाव नहीं पड़ता है, एग्जाम अगर विज्ञप्ति आ गई तो फिर है जो एग्जाम करवाया जा सकता है, लेकिन एग्जाम करवाने के लिए भी कार्मिक चाहिए। क्या चाहिए, कार्मिक चाहिए। लेकिन चुनाव होंगे तो चुनाव की डेट्स क्लेश कर गई तो फिर है जो वो एग्जाम नहीं हो पाता है। तो
यहाँ स्थिति ऐसी कुछ बन रही है स्थिति एक के अंदर। स्थिति एक क्या थी, एग्जाम का प्लानिंग था अक्टूबर के और फरवरी के बीच करवाने का, नोटिफिकेशन अभी निकालते अगस्त और सितंबर के आसपास, तब आपके यहाँ पे होती। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी अब 40% पर आ चुकी है, जो जहां पे 90% थी अब डाउन हो चुकी। कारण क्या है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पहले क्या था कि चुनाव के ऊपर संशय था कि चुनाव अक्टूबर नवंबर में होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब क्लियरिटी हो चुकी है, लॉटरी भी निकल चुकी है, चुनाव अब आपके यहीं पे होने वाले हैं अक्टूबर के अंदर। सितंबर से अक्टूबर में चुनाव चलेंगे, तो यहाँ पे स्थितियां पॉसिबल नहीं है। लेकिन चुनाव होते ही सरकार प्रयास किया और विज्ञप्ति आ गई, है ना, विज्ञप्ति आ गई, तब आपका फरवरी वाला मामला बैठ सकता है कि फरवरी में एग्जाम आपके हो सकता है। तो स्थिति ये क्या कहती है, फरवरी के अंदर, फरवरी 2027 के अंदर एग्जाम हो सकता है। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी जब 50%, कारण क्या है, इसके अंदर अभी मूड नहीं लग रहा है, मूड मनोबल इतना लग नहीं रहा है। कारण क्या है, कारण ये है दोस्तों कि बजट आने वाला है, बजट में घोषणा कराकर है जो इसकी भर्ती करवाई जाएगी, तो वहां पे थोड़ा बेनिफिट लेने के लिए, चीजें देखने के लिए हो सकता है कि आपकी फेब के अंदर जो एग्जाम हो सकता था आपका रीट प्री का, उसके अंदर 50% संभावना बची है। बाकी संभावना ये कहती है कि नहीं हो सकता है। मामला यहाँ तक हो चुका है, चुनाव है, आचार संहिता है, फिर टाइम नहीं मिलना, फिर वापिस बजट के मामला, तो वो सारी चीजें इंडिकेट करती है कि स्थिति एक के अंदर स्थितियां बनती है कि पॉसिबिलिटीज बहुत कम है कि प्री आपकी अब जनवरी फरवरी के अंदर करवा सकें। पॉसिबिलिटीज बहुत कम है दोस्तों। पहले पूरा मामला था क्योंकि चुनाव की स्थिति नहीं बनती, तो आपकी स्थिति ये कहती। तो स्थिति ये क्या कहती है, फिर से बता रहा हूँ, फरवरी आपकी 2027 जो है वहां पे एग्जाम रीट प्री हो सकता है, लेकिन जिसकी पॉसिबिलिटी आपकी 40 से 50% है, इससे ज्यादा नहीं है ना, इससे ज्यादा अब नहीं है। कारण क्या है कि चीजें मैं समझा चुका हूं। ठीक, स्थिति दो क्या कहती है, स्थिति दो ये कहती है कि यहां से जब मामला चूक जाएगा, क्या चूक, मामला यहां से चूक जाएगा, तब क्या बनेगा मामला, तब मामला बनेगा आपके बजट होगा, क्या आएगा, बजट में घोषणा होगी, है ना, घोषणा होगी, घोषणा होते ही आपके बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। किसकी होंगी, बोर्ड की परीक्षाएं। उसमें आरबीएसई बोर्ड है जो आपकी व्यस्त हो जाएगा, है ना, व्यस्त हो जाएगा। जैसे ही बोर्ड के एग्जाम्स होंगे 10वीं 12वीं वाले, और उसके बाद आपके है जो आपके ये सरकार द्वारा बोर्ड को जिम्मा दे दी जाएगा रीट प्री का। तो रीट प्री के लिए फिर अनुकूल समय कौन सा होगा, अनुकूल समय होगा आपका जुलाई अगस्त, जुलाई के आसपास। कब होगा, जुलाई के आसपास। कारण इसका क्या है दोस्तों, क्योंकि सरकार है फरवरी से लेकर जुलाई के बीच में है जो मुख्य परीक्षा नहीं करवाएगी, मुख्य परीक्षा नहीं करवाएगी, मुख्य परीक्षा नहीं करवाएगी क्योंकि इससे पहले करवाना पॉसिबल ही नहीं है। मुख्य परीक्षा करवाएंगे इसके बाद में, जब ये नहीं हुई है तो मुख्य परीक्षा नहीं है, और मुख्य परीक्षा का टारगेट रहेगा लास्ट के अंदर, वो मैं बताऊं आपको, उस हिसाब से चीजें स्पष्ट कर रहा हूं। तो स्थिति ये कहती है कि जुलाई या अगस्त के आसपास आपकी रीट प्री करवाने का प्रयास किया जाएगा। रीट प्री का अगर यहाँ पे प्रयास करते हैं तो स्थितियां कहती है कि मुख्य परीक्षा का जो शेड्यूल बनेगा वो और ये चीजें मैच कर जाएगी, और भर्ती की घोषणा होने वाली है वो भी मैच कर पाएगी। तो यहाँ पे स्थिति क्या कहती है, स्थिति सेकंड ये कहती है, जो चल रहा है प्रोग्राम और जो स्थितियां सुनी है वो ये बयां करती है, जुलाई अगस्त जो है आपका कौन सा 2027 वाला, उसके अनुसार आपके एग्जाम यहाँ हो सकते। इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 95% पॉसिबिलिटी यहाँ एग्जाम के होने की है। तो स्थितियां रीट प्री को लेकर दो है। अब मुख्य परीक्षा भर्ती होना वो डिपेंड करती है रीट प्री पे। रीट प्री कराए बने सरकार मुख्य परीक्षा नहीं कराएगी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी अभी एलिजिबल नहीं है, उनको एलिजिबल करने के लिए ये करेंगे, क्योंकि नए बच्चे भी हैं, कई लोगों ने रीट और एसटीसी और बीएड करी है वो भी आने हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसमें जाने। देखो बात क्या होती है साथियों की, माननीय सरकार स्थितियां देखी जाती हैं कि जिनको करवानी है एग्जाम वो कैसे करवाएंगे, कंडक्ट करवाएंगे, कर्मचारी है कि नहीं है, उनके पास और जिम्मे है वो पूर्णतः सही हो रही है कि नहीं, स्थितियां खूब सारी है। बाद में बजट भी आना है, बजट के अंदर भी सारी चीजें देखनी पड़ेगी, घोषणा करनी है, तो उसके अनुरूप सारी चीजें मेंटेन की जाएगी। तो रीट प्री को लेकर सिनेरियो देखो दोस्तों ये है। अब बात करेंगे अपन मेंस को लेकर कि मेंस की वैकेंसी को लेकर क्या स्थितियां हैं, कितने पदों पर हैं, कब आ सकती है, और एग्जाम की पॉसिबिलिटीज क्या है। साथ ही अपनी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी पर जो टेस्ट सीरीज चल रही है अध्यापक भर्ती के लिए, रीट पात्रता की, टीचिंग मेथड्स की जितनी टेस्ट सीरीज चल रही है सब पे 70% ऑफ का ऑफर चल रहा है। 4 बुकलेट फ्री मिलेगी, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग नए प्रश्नों की बनी हुई टेस्ट सीरीज है, प्रत्येक पेपर के अंदर हुबहू प्रश्न देने का इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, ऑफलाइन पीडीएफ मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, हर एक चीज आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो, शानदार हो, अच्छी तैयारी हो जाए और आपका नंबर अच्छे से बन जाए। तो इसलिए आप टीचर गुरुजी एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट को ज्वाइन कीजिए, भाषा साहित्य वाली किताब आप जरूर लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी साथियों। चलिए बात करते हैं विज्ञापन के लेकर, बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया आपको रीट
प्री जो है आपकी रेट प्री, उसकी स्थिति कौन सी बन रही है अच्छी, वो स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2 के अनुसार कौन सा है, जुलाई और आपका अगस्त, कौन सा है, जुलाई और अगस्त, ये स्थिति ये कह रही है। तो इस स्थिति के अनुसार आप ये समझ चल सकते हैं आपके अगस्त और सितंबर के आसपास आपके नोटिफिकेशन के लिए कुछ बातें निकल सकती हैं। रीट मेंस की बहुत बड़ी संभावना है और कुछ इनपुट भी है मेरे पास, कुछ इनपुट भी है और कुछ संभावना मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ जिस प्रकार का मेरा अनुभव है। मेंस की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सेकेंड ईयर में हैं चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं, सारे बच्चे एलिजिबल हैं, सारे लोग एलिजिबल हैं। तो रीट मेंस की स्थितियां बन सकती हैं आपके, जैसे ही प्री की मामला होगा, प्री के बाद आपके ये बन सकता है। अगर जुलाई के अंदर आपकी प्री हो गई तो सितंबर अक्टूबर के आसपास आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। हालांकि स्थिति अगस्त की अच्छी है, लेकिन सितंबर अक्टूबर के आसपास आपका नोटिफिकेशन निकलेगा, ये क्लियर बात है, ध्यान रखना। इसके आसपास आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको तैयार उसके लिए रहना है। आपके फर्स्ट ईयर में हो, जो फर्स्ट ईयर में है, बीएड में हो चाहे एसटीसी में हो, वो भी अपनी प्री के लिए तैयारी जारी रखना, आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सेकेंड ईयर में हो तब भी तैयारी जारी रखना, आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाओगे, है ना। ये चीज आप ध्यान रखना, आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब बात करते हैं पैटर्न की दोस्तों। पैटर्न वही पुराने वाला सेम रहेगा, है ना। सेम पेपर है, 150 प्रश्नों का, 300 अंकों का, नेगेटिव मार्किंग, सिलेबस सेम, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा दोस्तों, वही आपका पैटर्न रहेगा दोस्तों। ये चीज क्लियर ध्यान रखना और उसी अनुसार आप तैयारी करते रहो, ठीक है। अब बात करते हैं लेकर पदों को लेकर, स्थितियां यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ती हैं। अभी आपने माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान सुना, मैंने वीडियो बताया था आपको, रोजाना चीजें क्लियर कर रहा हूँ। पदों को लेकर स्थितियां अच्छी हैं और तब तक आपके डीपीसी हो जाएगी, है ना। स्टाफिंग पैटर्न भी दोस्तों आपका हो जाएगा, क्लियर है ना। 6D की प्लानिंग चल रही है, वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे और रिटायरमेंट वगैरह सब सारी चीजें तो हो ही रही है। पदों की स्थितियां बहुत ज्यादा खाली हो जाएगी, पदों की स्थिति बहुत ज्यादा खाली होंगी और आपके अच्छे खासे पदों पर गणना करा के वित्तीय स्वीकृति के बाद भर्ती आएगी। देखो 50,000 की बातें माननीय शिक्षा मंत्री जी कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट ग्रेड भी होंगे, सेकंड ग्रेड भी होंगे, अन्य पद भी हो सकते हैं, है ना, शिक्षा विभाग के। लेकिन मोस्ट ऑफ ग्रेड 3 की अब की बार अच्छी बड़ी भर्ती आएगी। आपको इंतजार करना है, तैयारी करते रहना है। लगभग आपके 35,000 आपके माने चलो, इसके अराउंड कहीं पद निकल सकते, हो सकता है कि 2-4 हजार कम हो जाए, 2-4 हजार एक्स्ट्रा हो जाए, लेकिन 35,000 का आंकड़ा आप मान के चलना। 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा जब पदों की गणना होगी, स्वीकृति आएगी तब, क्योंकि अच्छी खासी पदों की भर्ती आएगी। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी भर्ती आ रही है, तो आपको अभी से ही उसके अनुसार तैयारी में लग जाना चाहिए। अब जब पद आएंगे तो मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के अच्छे खासे पद आएंगे। लेवल 1 के थोड़े लेवल 2 से कम हो सकते हैं, क्योंकि जब डीपीसी होगी, डीपीसी में आपके ज्यादा पद है तो L2 के खाली होंगे। प्रमोशंस हो रहे हैं, वहां पे भी L2 के पद खाली हो रहे, चाहे साइंस मैथ के हो, इंग्लिश के हो, SST के, हिंदी के, सबके अच्छे पद निकलेंगे, है ना। तो यहाँ पे डीपीसी से L2 के अच्छे खासे पद आएंगे। विषयवार हिंदी के हो चाहे सामाजिक के हो, सबके अच्छे पद आएंगे। और L1 में भी अच्छे खासे पद आएंगे, यहाँ पे 16-17 हजार के आसपास आपके आ जाएंगे L1 के पद, ठीक है। वहीं पे 17-18 हजार के आसपास लगभग पद है जो L2 के आ जाएंगे। थोड़े से कम हुए तो हो सकता है कि 14 से 15 हजार इसके हो जाएंगे, इसके 16 से 17 हजार हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपके रेशियो बैठेगा और L2 L1 के अच्छे खासे बहुत बड़ी भर्ती पद आपके L1 L2 में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आपको इस हिसाब से अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो ये पदों को लेकर स्थितियां। अब एक और चीज निकलती है स्पेशल टीचर को लेकर, है ना। स्पेशल टीचर भी बहुत सारे वेट कर रहे हैं कि विशेष शिक्षकों की स्थिति अब की बार क्या बनेगी, क्योंकि विशेष शिक्षक जो है कई अभ्यर्थी स्पेशल एसटीसी और बीएड करके बैठे हैं। देखो सरकार द्वारा क्या कराया जा रहा पता है आपको, सरकार ने L1 में अच्छी खासी भर्तियां 2-3 कर दी है, जिस वजह से बहुत सारे पोस्ट भर गई है, लेकिन अभी भी कोशिश जारी है। L2 में भी बहुत, अब पिछली भर्ती में कुछ पोस्टें थे नहीं, 26 वाली में L1 L2 में नहीं थी, लेकिन उससे पिछली वाली भर्ती में L2 की भी पोस्टें थी। अब की बार कोशिश की जा रही है कि L2 में भी विशेष शिक्षकों की पोस्ट निकाली जाए, लेकिन बहुत ही कम हो सकती है, बहुत ही कम, या तो होगी नहीं या थोड़ी कम होगी, लेकिन L2 में पोस्ट की कोशिश की जा रही है। और L1 में भी थोड़ी पोस्टें, अच्छी खासी पोस्टें आपके देखने को मिलेगी स्पेशल टीचर की, L1 में पोस्टें आएगी। कारण क्या है कि सरकार द्वारा है जो CWS में बच्चे हो, कहीं भी स्कूल पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे स्कूल के अंदर संस्था प्रधान हो, कक्षा अध्यापक, उनको कहा जा रहा है कि आप उनकी दिव्यांगता है तो उनके संबंध में सर्टिफिकेट बनवा कर उनके नाम के आगे CWS में देखो, उनके कैटेगरी में डालो उनको, और उनको है जो आप एडमिशन दर्शाओ।
बाद में ब्लॉक स्तर पर टीचर्स जो है उनसे सर्वे भी उनके बारे में कराया जा रहा है, फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं। तो सरकार का टारगेट है कि CWS के बच्चों की संख्या बढ़े, तो हम उसके अनुसार पोस्टें निकाल, तो आप इसी अनुसार आइडिया है पूरा। और टारगेट है कि L1 में और L2 में आपके स्पेशल टीचर की पोस्टें आपकी आएगी दोस्तों, स्पेशल टीचर की पोस्टें आएगी। संभावनाएं जो चीजें चल रही हैं, स्कूलों में सर्वे हो रहे हैं, बच्चों के नाम जो स्पेशल बच्चे हैं उनको विशेषकर स्पेशल के अंदर एडमिशन कराया जा रहा है ताकि स्पेशल की पोस्टें क्रिएट हो। जहाँ शिक्षा नीति है वो भी यही कहते हैं कि स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल टीचर की भर्ती हो, तो वही है इस बार ही स्पेशल टीचर की अच्छी खासी भर्ती आपको देखने मिलेगी। L2 में भी कोशिश की जा रही है, देखो L2 की थोड़ी संभावना बहुत कम है लेकिन आएगी, कोशिश की जा रही है कि उसमें भी पोस्टें निकाली जाए स्पेशल टीचर की। तो स्पेशल टीचर के बच्चे जो हैं वो लगातार मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मैं उनको बता रहा हूँ, इनपुट भी थोड़े बहुत कुछ चीजें चल रही हैं, जो स्थितियां हैं वो ये कहती है कि स्पेशल पोस्ट आएगी आपके, ना, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है साथियों। वीडियो जो देख रहे हैं एक बार शेयर जरूर करना, मैं आपसे कभी कहता नहीं, आज कह रहा हूं तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अपनी एप्लीकेशन पे जाके अभी ऑफर का लाभ उठाए। कल 15 अगस्त तक लास्ट ऑफर है दोस्तों, 70% ऑफ, 4 बुकलेट फ्री मिल रही है, इसके बाद ऑफर एंड हो जाएगा। इतना बड़ा ऑफर दोबारा इस एप्लीकेशन पे नहीं आएगा। और उच्च लेवल की, शानदार लेवल की, हुबू पर्सन अटेम्प्ट करने वाली टेस्ट सीरीज दोस्तों, आपको इतने कम पोस्टों में इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज कहीं नहीं मिल रही होगी दोस्तों। मैं खुद कहता हूं इतनी स्पेशल फैसिलिटी आपको इस टेस्ट सीरीज मिल रही जहां कहीं नहीं मिलेगी। और भाषा साहित्य वाली किताब अगर आपके पास नहीं है दोस्तों, मार्केट में जाओ, इस किताब को लेके आओ। ये किताब आपके लिए बहुत यूजफुल है। मेन बात क्या रहेगी, परीक्षा को लेकर दोस्तों, परीक्षा को लेकर क्या स्थितियां हैं, कब तक आपकी परीक्षा हो सकती है। हाँ, तो देखो परीक्षा को लेकर दोस्तों ऐसा स्थितियां हैं, देखो परीक्षा को लेकर स्थिति क्या बनती है। पहली बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके अगस्त के आसपास नोटिफिकेशन आ सकता है, अगस्त के आसपास आपकी विज्ञप्ति आने की संभावना बनेगी, है ना। अगर अगस्त या अक्टूबर के आसपास आती है तो 3 से 4 महीना आपको फॉर्म और फिर तैयारी का समय मिलेगा। फिर वही स्थिति पिछली बार जब हुआ था मामला, जनवरी और आपका फरवरी, वहां के आपके वापस स्थितियां बनेगी परीक्षा करवाने की। किसकी परीक्षा, किसकी, मेंस की। किसकी, मेंस, यानी कि मुख्य परीक्षा अध्यापक भर्ती ग्रेड 3 की, है ना। ग्रेड 3 की परीक्षा कब हो सकती है, ये आपके 2028 के अंदर। उससे पहले संभावना थोड़ी कम है, थोड़ी दोस्तों कम है। हाँ, अगर फरवरी 2027 में आपकी प्री निकल गई तो फिर आपके एग्जाम है जो जल्दी हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना दोस्तों मैं आपको पहले बताता हूँ बहुत कम है, बहुत कम है। फरवरी 2027 के अंदर आपकी प्री हो गई, जनवरी फरवरी में दोस्तों, तो आपकी मान के चलना दोस्तों नवंबर के आसपास, कब, नवंबर 2027 के आसपास आपकी मुख्य परीक्षा आयोजित करवा ली जाएगी, है ना। इसकी संभावनाएं बहुत कम है। देखो अगर पॉसिबिलिटी बन जाए, सरकार अचानक ही ऑर्डर दे दे और स्थितियां जल्दबाजी में पूरी करनी पड़े, तो बोर्ड जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वो प्री करवा लेगा जनवरी फरवरी में। तो जनवरी फरवरी में आपकी प्री हो गई जनवरी के अंदर, तो निश्चित रूप से और रिजल्ट और हो जाएगा और बजट में घोषणा हो जाएगी ग्रेड 3 की। और ग्रेड 3 में बजट घोषणा होते ही आपकी अक्टूबर नवंबर के आसपास 2027 के अंदर एग्जाम हो सकता है मेंस का। स्थितियां ये दोनों हैं, दोनों स्थितियां निर्भर करती है रीट प्री पे। रीट प्री जनवरी फरवरी में हो गई तो आपकी मेंस की घोषणा बजट में होगी, बजट में घोषणा होते ही आपके अक्टूबर नवंबर में मुख्य परीक्षा अध्यापक भर्ती की हो सकती है। अगर जनवरी फरवरी में शेड्यूल नहीं बैठा, मामला गड़बड़ हो गया कुछ ना कुछ करके, परीक्षाओं को लेकर स्थितियां बैठी नहीं, फिर अगर वो टाइम चूका, जुलाई अगस्त के आसपास आपके वो होगा प्री का मामला। प्री होते ही फिर आपके फरवरी जनवरी के आसपास आपको एग्जाम मुख्य परीक्षा का अध्यापक भर्ती मेंस हो सकती है दोस्तों। जो स्थितियां यह है, सेकंड वाली स्थिति की संभावना बहुत ज्यादा है कि जब 28 के अंदर पेपर होता है तो फिर चुनाव वाला साल रहेगा, ज्वाइनिंग देना, वेरिफिकेशन कराना, वो भी प्रोसेस सरकार के फेवर में चलती रहेगी। तो स्थितियां यह है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको सेकंड स्थिति की थोड़ी ज्यादा संभावना बता रहा हूँ। फर्स्ट स्थिति की संभावना बहुत रेयर केस की है, वो अगर माननीय सरकार चाहे तो हो सकता है, बाकी स्थितियां बहुत कम है उसकी। लेकिन सेकेंड स्थिति बहुत ज्यादा लग रही पॉसिबिलिटीज कि वहां चीजें बैठ सकती है, क्योंकि चुनाव हैं, एग्जाम्स हैं, सारी चीजें अगर मैनेज की जाए तो फिर टाइम लग सकता है दोस्तों। तो स्थितियां ये है, लेकिन कुल मिलाकर ये कहे कि एग्जाम अगर 27 के एंड के लिए बैठ गया, फिर आज के हिसाब से आपके पास 1 साल बचा हुआ दोस्तों, ज्यादा कुछ समय आपके पास नहीं है। अगर मान लो 28 के फर्स्ट में कराते हैं तब भी आपके सामने 1.5 साल के आसपास समय बचा हुआ, तो बहुत कम समय बचा। और ये समय एक इतने बड़े सिलेबस को अच्छे से पढ़कर, अच्छे से रिवीजन करके, प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके वापस अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए एक इनफ समय है। और इस समय के अंदर आप इस तरह से अपनी पढ़ाई को मैनेज करते हुए बढ़ते हैं आगे, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो उसके लिए ये समय पर्याप्त है। जिनको सिलेक्शन लेना है, नौकरी लगनी है, मास्टर बनना है, अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है, वो तो तैयारी कर लीजिए, अभी समय है। नहीं तो भाई देखो,
जो लगता है कि हम गॉड गिफ्टेड हैं, हमारे पास भगवान की पावर है, हम 2 महीने में तैयार करके सिलेक्शन ले लेंगे, तो वो मस्त सोए रहो रजाई में उड़ के, कोई मस्त बढ़िया बारिश चल रही है, मस्त आनंद लो, घूमो फिरो, जाओ बढ़िया मनाने वनाने घूम के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको पढ़ना है, नौकरी लेनी है, वो दोस्तों लाइब्रेरी जाओ, घर पे बैठ के पढ़ो, जैसे तैसे पढ़ो, पढ़ते रहो, पढ़ोगे तो आपकी नौकरी लग जाएगी। मेरा तो यही कहना है, बाकी इच्छा आपकी है। मेरा काम है आपको चीज़ें अच्छे से बताना और आपको पॉजिटिव रखना, मोटिवेट रखना, ताकि आप अपनी तैयारी में मस्त रहे, खुश रहे, व्यस्त रहे, पढ़ते रहे, आप किंचित मात्र भी ढील नहीं बढ़ते। मेरा तो ये उद्देश्य है। बाकी जिनको लगता है कि हम भर्ती आएंगे तब तैयारी करेंगे, तो उनका भी उद्देश्य सही है, वो अपने हिसाब से करिए, ताकि जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, कम से कम उनको तो लगे कि हाँ भाई हम तैयारी कर रहे हैं, हमारा नंबर आने वाला है ना। सर वीडियो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना आपसे है, बोल रहा हूँ मैं। बाकी आपकी इच्छा है, आपको लगे अच्छा तो कर दो शेयर, नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा कोई ऐसी जबरदस्ती वाली और कोई है नहीं बात, आपकी इच्छा है, आपका जो मन करे वो करिए, लाइक कर दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, यही चाहता हूँ मैं, पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, ऐसी क्लासेस जो उनसे तोड़कर प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, ताकि आप अच्छे लेवल की तैयारी पे पहुंच जाओ, ताकि आपके मन में हो हाँ हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है साथियों।